सिद्धे सिद्धे चौयाराणाफलम पत्ते वंदितारंभे वोक्षमाराहणा कंसो। जय बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। 1008 शांतिनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज की। आचार्य श्री अपराजित सूरी महाराज की। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी पदम नंदी जी गुरुदेव की। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। आचार्य श्री मुनि श्री कुलभूषण नंदी जी महाराज की। चिन्वाणी माता की। श्रीमद जैन धर्म की। जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। भगवती आराधना पेज नंबर 277। 277। गाथा नंबर 303। दुस्सह परिसह ये राम बची कटे तिखे हिम अभिभूता संता मारम मधुरम पमुच्चे है। अब यहाँ बता रहे हैं दुस्सह परिसयों से और तीक्ष्ण आक्रोश वचन रूपी कांटों से पराभूत होकर तो भी धर्म की धुरा के भार को मत त्याग। जैसे गाड़ी पे लोड हो जाता है तो उसकी पहिए पे पड़ता है, पहिए के साथ साथ कील पे पड़ता है मेन लोड। क्योंकि पहिया किस पे चलता है? कील पे। उस कील को ही धुरा कहते हैं। तो कील होती है, उस कील को। आवाज आ रही है ना? आ रही है, पर वो जैसे हर रोज साफ रहती है वैसे नहीं है। हाँ, तो उसको साफ करना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे शंका हुई कि अभी। हाँ ठीक है, आप बोलिए थोड़ा सा। हाँ, तो दुस्सह परिचयों से और तीक्ष्ण आक्रोश वचन रूपी कांटों से हाँ बेटर है अभी। पराभूत होकर भी धर्म की धुरा के भार को मत त्याग। अर्थात जो धर्म धुरा, अगर धर्म को त्याग दिया परिचय आदि के कारण से, तो सारी गाड़ी वही उलट जाएगी। ये आचार्य महाराज संघ को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ शंका की जा रही है कि दुस्सह परिचयों से अभिभूत होकर भी धर्म धुरा को मत त्यागो, तो इतना कहने से आक्रोश परिचय को सहने का उपदेश दे दिया। फिर तीक्ष्ण आक्रोश वचन आदि के कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि गाथा में क्या कहा गया था? तीक्ष्ण आक्रोश वचन रूपी कांटों से परिभूत होकर, पराभूत होकर। तो बोले ये तो आक्रोश परिचय जय में व्यवस्था बन गई इसमें। आक्रोश परिचय में। तो ग्रंथकार का अभिप्राय है कि भूख आदि की वेदना को सहने वाला भी अनिष्ट वचन को नहीं सहता है। ये मैटर अलग है। जैसे आप उपवास कर लोगे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, आदमी कहता बोले मैं उपवास कर लूंगा, भूखा रह जाऊंगा, लेकिन कोई मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, किसी का नेचर होता है जो तपस्या तो कठोर करता है, लेकिन किसी का जरा सा भी शब्द नहीं सुन सकता। अच्छा। शब्द सहन करना ये अलग तपस्या है। उपवास करना, भूखे रहना, काय क्लेश सहन करना, ये अलग तपस्या है। जी 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 पक्का। इसलिए कम से कम घर में रहने वाले भी कोई और बाकी तपस्या करे नहीं करे, लेकिन शब्द सुनने की तपस्या जरूर करें।
बहुत बढ़िया। तभी है। स्वामी जी हाँ जी, हाँ जी। साधुओं को, व्रतिक लोगों को जो एकासन उपवास, लौंग उपवास वगैरह जो करते हैं, उनको मौन पूर्वक आहार करने के लिए क्यों कहा? ये अनुभव के आधार पर समझ में आता है कि उपवास तो कर लिया पहले दिन, पारणा के दिन उनके मनसोक्त भोजन ना मिले, सरस भोजन ना मिले, देने का क्रम उनको योग्य ना लगे, देने वाला भी योग्य ना लगे, तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है देने वाले पर भी। उस समय जो सहनशीलता रखी जाती है वह महत्वपूर्ण है। और देने वाले दातार भी परस्पर में एक दूसरों को जो ताने बाने मारते हैं, उस समय साधु के लिए प्रिय अप्रिय लोगों के बीच में ऐसा कोई शब्द सुनाई देवे, तब भी साधु को आक्रोश आ सकता है। अन्यों का आक्रोश भी सहन करना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या, ये उपवास से भी ज्यादा बड़ी तपस्या कहा जाए, इसलिए इसको अलग से रखा गया। विशेष रूप से रखा गया, जी अलग से भी रखा गया, और विशेष इसलिए कहा गया कि आदमी सारी तपस्या कर सकता है, लेकिन अपने मान को खंडन करना ये बहुत भारी काम है। इसलिए कहा है कि अतिशय वेदना को सहने वाला भी अनिष्ट वचन को नहीं सहता। और कोई आपको अनिष्ट वचन अगर कह रहा है जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं कि नीच गोत्र का बंध क्यों होता है। दूसरे का, गुरुजनों का, पूज्य पुरुषों का अपमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र में भी कहाँ पैदा होता है? आया था ना स्वपाक चांडाल आदि में, जी 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 इसमें आया था ना, जी जी जी। जी। माने स्वपाक चांडाल आदि में। तो स्वपाक चांडाल आदि जो निरंतर तिरस्कार का भाजन बनता है, जो कुत्ता और सुअर है, ये निरंतर तिरस्कार के पात्र हैं, अर्थात निरंतर दुत्कारे जाते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं रहता, कहीं भी खड़े हो जाएंगे वही आदमी उसको डंडा मारेगा। तो कोई उसको खड़ा भी पास में नहीं रहने देना चाहता, कोई उसका स्पर्श नहीं करना चाहता। तो अगर आपने पूज्य पुरुषों का अपमान किया है, तो अनिष्ट वचन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दुत्कारना अनिष्ट वचन ही हो जाएंगे। हाँ, वो जो आपको, जैसे स्वर्ग में अभियोग्य जाति के देव बनेंगे, जी तो अभियोग्य जाति के देव बड़े देवों के द्वारा दुत्कारे जाएंगे। जी। पड़े रहो, इधर खड़े रहो, निराश देवियों की देखभाल करो। आया था ना इस भगवती आराधना में पहले पैराग्राफ में। आया था। तो मतलब उनकी इच्छा हो या ना हो, उनको बड़े देवों को सुनना ही पड़ेगा, उनकी आज्ञा पालन करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के टोटल बात ये है कि आपको जो अनिष्ट वचन मिल रहे हैं, ये भी आपका ही कर्म का उदय है। हमने ऐसे कर्म किए थे जिसके बदौलत ये सब मिल रहा है। अर्थात हमने भी कहीं ना कहीं पूज्य पुरुषों का अपमान किया है, उनको कठोर वचन बोले हैं, अनिष्ट वचन बोले हैं, तब जाके हमारे हिस्से में वो वापस लौट के आ रहा है। जी ये बात है। अब तुम अनिष्ट वचन को सुनकर अगर आपसे सहन नहीं होता है, और आप फिर आर्त रोत्र ध्यान में चले जाते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो और ज्यादा आगे आगे समस्या पैदा होने वाली है। अब जो पहले किया था, सामने वाला आज बोल रहा है, तो वो एक तरीके से ये समझो वो तुम्हारा कर्जा लेने की। इसको खोल के इसी के सारे बैठ जाओ, थोड़ा सा इसके सारे स्टूल आगे कर लो, तो बंद नहीं होगा। बस, बात समझ में आई ना? जी। मतलब अनिष्ट वचन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो आपकी ही संपत्ति है, और जो सामने वाला कह रहा है वो आपसे आपका कर्जा मांगने आया है, क्योंकि पहले आपने कहे थे, अब वो कह रहा है, तो अब शांति से सुन लो। ये तत्व ज्ञान है। और जो आप उसके अनिष्ट वचन के कारण से अपने आप में बहुत आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं, ये आपका मिथ्या ज्ञान है।
जी, उसकी कारण मीमांसा ना करते हुए ये मेरा ही बांधा हुआ है, ये ना समझे अगर हम लोग उसके लिए फिर से संकलेश करें तो ये हम लोगों का मिथ्या है और हम लोगों का ज्ञान है वो। ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या श्रद्धान है, जी। क्योंकि आपने तत्व स्वरूप को समझा नहीं है। क्योंकि मैंने किया है, जो किया है वो मेरे को आया है। इसलिए किसान को जब बाढ़ में कांटे लगाता है और बीच में आम के पेड़ लगाता है, तो आम के पेड़ों में आम आते हैं, कांटे जहां लगाए थे वहां कांटे आते हैं, तो किसान को पता है कि मैंने बाउंड्री वाल में कांटे लगाए हैं, वहां आम नहीं आने वाले हैं। वहां आम नहीं आएंगे। और जहां आम लगाए हैं वहां कांटे नहीं आने वाले। इसलिए उसकी मेंटेलिटी है, कांटों की जगह कांटे आएंगे, आम की जगह आम आएंगे। तो कभी घुसते निकलते हुए वे कांटे उसको भी चुभ जाते हैं, लेकिन वो उनको उखाड़ के नहीं फेंक देता, उसको पता है मैंने ही लगाए हैं। जी, क्या? बिल्कुल, मतलब हमें उस किसान के जैसा ही सोचना चाहिए, नहीं तो हम मिथ्या ही बन जाएंगे। वो किसान तत्व क्या नहीं है दुनिया में। संसार में सबसे बड़ा समझदार इंसान अगर कोई है तो वो किसान होता है। क्या? सबसे समझदार किसान। हाँ, एक 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 दाना डालता है, 1000 लेता है। ये बात भी सही है। हाँ, तो सबसे बड़ा बनिया भी हो गया वो। सबसे बड़ा बनिया भी वही है, सबसे बड़ा समझदार भी वही है, प्रकृति के साथ रहने वाला भी वही है, तत्व को समझने वाला भी वही है। मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा, यही तो समझाया जा रहा है। जो बोओगे वो काटोगे। अब जो नहीं, फसल लगाई, जिसका बीज डाला वही तो मिलेगा। और उस फसल की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय भी है। हाँ, वो सब है वो। ग्रंथकार का अभिप्राय है कि भूख आदि की वेदना को सहने वाला भी निष्ठ वचन नहीं सहता, अतः अति दुष्कर भी आक्रोश वचन को सहना चाहिए, यह बतलाने के लिए उसका पृथक ग्रहण किया है। आपको अगर कोई टेढ़ा बोल रहा है तो आपने टेढ़ा बोला है, वही पलट के आपके ऊपर आया है। त्र्यंगुलम पातयन पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, इष्टोपदेश की गाथा है ना। भगवान यहाँ पर उपलक्षण से बाकी सारी चीजों को लेना चाहिए। हाँ, जैसे कड़वे वचन हो, क्रोध हो, अगर कुछ कोई। भी हो। हाँ, इस मतलब ये सारे उपलक्षण से होने चाहिए। स्वाध्याय हो, ये बड़ी सुंदर बात है। हम सब लोगों के लिए रोजमर्रा की ये सारे प्रसंग आते हैं, तो इस सब के लिए सोचना क्या है। अगर ऐसा नहीं सोचते हैं, दूसरे के मत्थे ये सब चीजें मार देते हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो हम जैसा सबसे कोई निकृष्ट, हमसे ऐसा कोई मिथ्या कोई नहीं है फिर। जो भी आपके सराउंडिंग प्रतिकूल वातावरण बन रहा है, उसका कारण आप ही हैं। यहां अगर उस प्रतिकूल वातावरण को सहन करके आप कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जाएंगे जो एक क्षण के लिए भी आपसे हटेगा नहीं। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त हो जाएगा नरक में और त्रियंचों में। यहाँ तो क्या है, मनुष्यों में कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल। क्या? जी, दोनों चीजें सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल चलते रहेंगे। लेकिन नरक में एकांत से प्रतिकूल। जी, वहां तो अनुकूल कुछ नहीं होना है। अनुकूल होते होते एकांत जो से अनुकूल है वही प्रतिकूल। प्रतिकूल हो गया। हाँ, वहां की तो जमीन कहो, काल कहो, वहां का पानी कहो, वहां की हवा कहो, वहां की मिट्टी कहो, वहां के नारकी कहो, वहां के ऊपर से आंकने वाले देव भी उनको आपस में भिड़ा के जाते हैं। एक भी हिस्सा अनुकूलता का नहीं है। नारथ जो कभी भी वहां रति को प्राप्त नहीं होते, वे नारथ। जी जी, घूमट सार में रतंजन गुप्ता साहब इसी प्रकार से उसकी परिभाषा करते हैं। हाँ, त्रियंचों में तो फिर भी कहीं ना कहीं वो रति को प्राप्त होते हैं, मरना नहीं चाहते। इसलिए जो हमारे सराउंडिंग प्रतिकूल वातावरण बनता है, वो प्रतिकूल वातावरण आपसे अपना कर्जा मांगने आया है। चुपचाप धीरे से कर्जा दे दो, शांति से बैठे रहो। अब होता क्या है, कर्जा लेके भूल जाते हो। अब आपने कोई कर्जा लिया, लिखा नहीं, भूल गए, कर्जा मांगने वाला आया, कॉपी लाके दिखाता है, देखो भाई ये लिखा है, तुम्हारे हाथ के दस्तखत है।
बोले मैंने कब लिया, मैंने क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने लिया कैसे लिया। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप लड़ते रहोगे। आपको लगेगा ये जबरदस्ती मेरे से मांग रहा है। जिस क्षण वो आपको समझ में आ जाएगा साइन तो मेरे ही है, इसका मतलब लिया होगा भाई, अब देना तो पड़ेगा ही। जिस उत्साह से लिया था उसी उत्साह से वो लौटा दो। देते वक्त ये अगर विचार करें कि भाई ठीक है मेरा कर्जा खत्म तो हो रहा है, हाँ, तो ये तो आनंद कर्जा की खत्म बात हो है। गया तो शांति से सो जाऊंगा। आगे उपदेश देते हैं कि आलस्य से त्याग कर आपको पूरे प्रयत्न से तप में उद्योग करना चाहिए। क्या पूरे प्रयत्न से। तिथैरो चतुवाणी चतुनाणी सुरमहिदो सिच्चि दव्वये धुवम्मी अणिगुहित बलवीर्यो तवो विधानम्मि उच्चमति किं पुन अवशेषाणम दुःख क्षय कारणाय साहूणम होइणे उज्जम्मिदव्यम सपच्चवायम मिलो यम्मी। जिसके द्वारा भव्य जीव संसार को तीरते हैं वह तीर्थ है। कुछ भव्य श्रुत अथवा आलंबनभूत गणधरों के द्वारा संसार को तीरते हैं, अतः श्रुत और गणधरों को भी तीर्थ कहते हैं। इन दोनों तीर्थों को जो करते हैं वे तीर्थंकर हैं। श्रुत रूपी तीर्थ और गणधर रूपी तीर्थ, क्योंकि मेन श्रुत रूपी तीर्थ है और श्रुत को करने वाले द्वादशांग में निबंध करने वाले गणधर भगवान है, इसलिए गणधरों को भी तीर्थ का है। और इन दोनों तीर्थों को करने वाले हैं वे तीर्थंकर हैं। अथवा तीर्थ शब्द से रत्नत्रय रूप मार्ग कहा जाता है। रत्नत्रय को भी तीर्थ कहा है, उसके करने वाले होने से तीर्थंकर होते हैं। वे मति श्रुत अवधि और मने प्रे ज्ञान के धारी होते हैं। स्वर्ग से गर्भ में आने पर जन्माभिषेक और तप कल्याणक में 4 प्रकार के देव उनकी पूजा करते हैं। उनको सिद्धि की प्राप्ति नियम से होती है, फिर भी वे अपने बल और वीर्य को न छिपाकर तप के विधान में उद्यम करते हैं। यहाँ साधुओं को ये समझाया जा रहा है कि जब तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले हैं, जिनका नियम है कि वे मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, फिर भी वे तप करते हैं। हमारा तो अभी कोई पर सर्टिफिकेट बना ही नहीं है कि मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनका तो सिस्टम तय हो चुका है कि उनको मोक्ष जाना ही जाना जाना ही है। है, जाना ही, फिर भी वे तप करते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज घनसंघ के साधु कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ से तप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूर्ण पुरुषार्थ से तब मतलब जिनकी पूजा देव भी करते हैं, चार चार ज्ञान के धारी है, अंतिम भव है, तो भी वो तप कर रहे हैं, तो हमको तो करना ही करना है। बस तब दुख का विनाश करने के लिए शेष साधुओं का तो कहना ही क्या है, तो उनको तो एक करना ही शरीर, चाहिए। हाँ स्वामी जी। एक शरीर के द्वारा तप किया गया, जैसे औदारिक शरीर के द्वारा या मनुष्य अथवा मुनि तप किए, और उसका फल वैकृिक शरीर के द्वारा देवलोक में मिलता है। और देवलोक में जो भक्ति और पुण्य किए उसका फल इधर आकर के औदारिक शरीर के द्वारा उसका फल मिलता है गणधर तीर्थंकर आर्यंत आदि पद पर। तो ये शरीर के द्वारा किया गया तप अन्य शरीर को मिलता है। तो यहाँ भव भवांतर के साथ उसका संबंध कैसे जोड़ा जाए? नौकर मरगनाएं बदल गए दूसरे भव में जाने के बाद, अन्य नौकर मरगनाएं प्राप्त हो गई, तो कर्ता एक और भुगता दूसरा, ऐसा है क्या है? इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? नहीं, नहीं, करता एक भोक्ता दूसरा ऐसे कैसे होता है? शरीर तो तप करने का माध्यम है, और उस तप से जो निर्जरा होती है वो आत्मा से होती है। तपस्या हम आज यहाँ कर रहे हैं तो उसका निर्जरा और उसका पुण्य या पाप जो भी बंधता है वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होता है, शरीर के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। शरीर के साथ तो नो कर्म वर्गणाएं रहती हैं, लेकिन वे जो तपस्या से निर्जरा और साता वेदनी आदि शुभ कार्मान वर्गणाएं हैं, वे शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ चिपकती हैं। शरीर यहाँ रह जाएगा और आत्मा के साथ चिपक कर वे अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगी, वहां फिर फलेंगी नए शरीर के रूप में। क्या स्वामी जी? ये जो शरीर मिला हमारे आत्म स्वभाव से भिन्न चतुष्ट है, और हाँ, का आत्मा का भिन्न चतुष्ट भिन्न ही है अन्य द्रव्य से।
तो फिर हमने शरीर के द्वारा, रसनेंद्रियों के द्वारा भोगने में आने वाले जो स्पर्शन आदि, रसना आदि जो पदार्थ है, वो भी हमारे आत्मा से भिन्न विषय है। तो हाँ, वो पदार्थ तो भिन्न भी है और शरीर भी भिन्न है, फिर इसमें तपस्या क्या हो गई? भिन्न में भिन्न का त्याग होना तो भिन्नता रूप ही है, उसको हमने छोड़ा क्या, त्यागा क्या? वो तो पहले से स्वभावगत ही भिन्न है। तो क्योंकि यहाँ पर सर्वथा। आत्मा ने तपस्या, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, शुद्ध है, पुद्गल पिंड से, चाहे वह द्रव्य कर्म हो, नौकर्म हो, चाहे इंद्रियां हो, शरीर हो, इंद्रियों के विषय हो, ये सब हमारे आत्मा से भिन्न ही है। तो उनके निमित्त से हमने क्या त्यागा है? वो तो त्याग रूप ही है, चाहे भोगे या न नहीं, भोगे, वो तो भिन्न रूप ही है। उसे छोड़ा सर्वथा क्या? भिन्न, सर्वथा भिन्न रूप नहीं है। भिन्न है, लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। कथनचित भिन्न है, कथनचित। अभिन्न है, जब तक संसार में है तब तक तो अभिन्न हाँ, ही है। ये हमारी इंद्रियां और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये आत्मा के साथ भिन्न भी है। और अभिन्न भी है। अगर सर्वथा भिन्न मान लेंगे तो फिर इनका फल हमें क्यों मिलेगा? हाँ वही तो, वो प्रश्न वही है। हाँ, तो सर्वथा भिन्न नहीं है। अर्थात आत्मा कारमान जो शरीर है, कारमान शरीर में जो प्रकृतियां हैं, वे प्रकृतियां ही फल देकर इस नए शरीर को पैदा करती हैं। जी। क्या? शरीर नाम कर्म। जो शरीर नाम कर्म है वो कारमान शरीर का हिस्सा है, और वो कारमान शरीर आत्मा में घुसा हुआ है। और उस कारमान शरीर के प्रकृतियों के निमित्त से ये नया नो कर्म हमको प्राप्त होता है। ये नो कर्म फिर उसमें पंचाष्टिकाय में आया है कि पहले आत्मा राग द्वेष करता है, राग द्वेष से कर्म बंद होता है, कर्म बंद से नए शरीर की प्राप्ति होती है, नए शरीर में फिर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां फिर अपने विषयों की तरफ जाती हैं, फिर इंद्रियां विषयों की तरफ जाके राग देश को प्राप्त होता है ये आत्मा, फिर का वापस कर्म बंद होता है। ऐसे ये चैन चलती है। यही संसार है। ये पंचाष्टिकाय जी में आया है, इस प्रकार की दो गाथाएं आई हैं। बोले इस प्रकार से संसार की चैन चलती है, इसमें से एक आध कड़ी को तोड़ दो। तो सारी इसका कड़ियों अर्थ को यह तोड़ने की हुआ, है स्वामी जी। इसका अर्थ यह हुआ कि हाँ, इंद्रियों के पदार्थ, तो रस त्याग करना यह तप नहीं है। रस त्याग करना यह तप नहीं है। फिर तीसरी बात बोलता हूँ, क्योंकि 3 बार जो बोला जाता है पंकज, बस सही बोला जाता है। रस त्याग हम्म, करना यह तप नहीं है। उस रस के निमित्त से जो राग भाव होता था, उसमें जो आसक्ति होती थी, उस राग भाव का जो त्याग किया गया, वह तप कहा गया। और उस राग के लिए वह रस निमित्त होता था, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उस वस्तु को त्याग करना, इसको भी तप कहा गया। क्योंकि किसी न किसी निमित्त से राग होता था। या मुख्य वस्तु को छोड़ना नहीं, वस्तु के निमित्त से होने वाला जो राग है, उसका छोड़ा गया है। इसलिए उन्होंने कहा इच्छा निरोधो तप है, इच्छाओं का निरोध करना तप है। रस त्याग करना तप नहीं है, लेकिन रस को खाने की जो इच्छा का त्याग किया है, जी। आप इच्छा जैसे का त्याग किया। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, षड्रस त्यागी होते हैं, लेकिन अपने किताब में अपने हाथ से जो क्या षड्रस त्यागी, षड्रस तपस्वी, तो षड्रसों का त्याग तो किया, लेकिन षड्रस का मेरा त्याग है, इसकी प्रसिद्धि, इसकी जाहिरातबाजी का जो भाव है, तो हमने षड्रसों को त्याग करके मान कषय का पोषण किया। मानिए माने, मैं विद्यानंद जी महाराज जी बोल रहा हूँ, पंकज जी, जी कोई जी। माने या न माने, कुछ भी त्याग, चाहे दान रूप त्याग करे, तप रूप त्याग करे, अथवा त्याग रूप त्याग करे, उसके पीछे घर, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि आदि की भी भावना है। स्वयं मोक्ष मार्गस्थ होने वाले पोषण हो रहा है। माने रस रूप निर्लोप, रस रूप त्याग का निर्लोभी हो गए, इसलिए आदि मान का करने लगे। तो इसको त्याग, क्योंकि यहाँ पे राग भाव आ ही गया। जी। रस त्याग। मुख्य है राग भाव का त्याग करना, रस त्याग के पी का उद्देश्य है।
वस्तु का त्यागना या ज्यादा वस्तु के निमित्त से राग भाव होता है, इसलिए उस वस्तु को त्यागने के लिए कह दिया। क्योंकि बिना राग किए कोई वस्तु छूटती नहीं। जिसको जिस वस्तु में ज्यादा आसक्ति है ना, 8 दिन के लिए छोड़ छोड़ दो कहीं तो उनसे छूटेगा नहीं, क्योंकि उस वस्तु के प्रति राग है। इसलिए इसलिए उन्होंने कहा है, ये नानसेन तू रागेन, जितने अंश में राग है वो बंध का कारण है, और जो राग से रहित अंश है वो निर्जरा का कारण। इसलिए सराग संयमियों के भी उन्होंने रस का त्याग किया है, तो जिस अंश में त्याग किया है वो त्याग निर्बंध का कारण है, और जिस अंश में राग किया है वो राग बंध का कारण। राग द्वेष की हाँ, रहितता, माने राग द्वेष की बंधता, ये साध्य हो गया। और रस त्याग विधि ये उसका साधन हो गया। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि माने उपाय में पंकज कहा ना, जी, ये नानसेन तू रागेन है। तेन अंशेन से बंधनम नास्ते, येन अंशेन तो हाँ, ज्ञान, तेन अंशेन से बंधनम नास्ते। बस। तो इससे अर्थ पंकज ये एक फलित होता है कि एक वस्तु राग का भी कारण है, और ये वही उस वस्तु के निमित्त से वीतरागता का भी, अपन विरागता का भी अनुभव कर सकते हो। वस्तु वही है, वस्तु वस्तु है। भगवान वही है, 2000 रुपए की नोट है, वो साधन है, वो त्याग, वो धर्म का दान भी करा सकते हैं और व्यसन भी करा सकती है। तो उस ये उसका नोट का थोड़ी है, वो तो एक साधन है बस। उसी हम्म, निमित्त से हो सकता है। जी इसलिए वस्तु। आत्मानुशासन में कहा है, संसार ही संसार का कारण है और संसार ही मोक्ष का कारण है। बराबर। देखने की दृष्टि के ऊपर है। जी जी जी। आपकी दृष्टि जैसी है वही संसार संसार का कारण है, और उसी संसार को देखने की आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी तो वही संसार आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगा। क्या? बिल्कुल। बराबर। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्धति। जल से कीचड़ पैदा होता है, जल से ही कीचड़ धोया जाता है। मन से पाप पैदा होते हैं, मन ही पाप को धोता है। क्या? जी जी बिल्कुल। बराबर है। बस यही बात। इस विनाशशील लोक में आयु, शरीर, बल और निरोगता के विनाश का काल अज्ञात है। अर्थात आपकी आयु कब खत्म होगी, आपका शरीर रूपी गुब्बारा कब फूट जाएगा, आपका बल कब छीन हो जाएगा, आपकी निरोगता का कब विनाश हो जाएगा, कब कौन सा रोग अंदर प्रक्रिया चल रही है, कब कौन सा रोग प्रकट हो जाएगा। दावानल के समान मृत्यु इस समस्त लोक रूपी वन को जला डालने के लिए आज या देर में या क्षण मात्र में अथवा एक मास में, एक पक्ष में, ऋतु 2 मास, 6 मास अथवा एक वर्ष में कब आ जाएगी ये कहना कठिन है। जंगल में आग लगी हुई है, बढ़ती जा रही है, कब आपके हिस्से में आ जाएगी इसका हाँ, कुछ पता नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक तप में उद्योग करना चाहिए। मृत्यु का कोई देश नियत नहीं है। जैसे गाड़ी आदि स्थल पर ही चलती है, ज्योतिष देव आकाश में चलते हैं, मछली मगर आदि पानी में चलते हैं, किंतु सबसे अधिक दुखदाई मृत्यु जल थल आकाश सब में विहार करती है। ऐसे देश है जहाँ आग, चंद्रमा, इंद्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा बर्फ का प्रवेश नहीं है, किंतु ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है। जैसे रोगों का निदान वात, पित्त, कफ ही है, किंतु मृत्यु का निदान तो सभी है। रोगों का निदान वात, पित्त, कफ से हो जाएगा, लेकिन मृत्यु का कोई निदान होने वाला नहीं। मृत्यु किसी भी निमित्त से हो सकती है। वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा, हिम, आतप, इन सब का प्रतिकार करने की विधि है, किंतु संसार में मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। जब मृत्यु और सिर पे आके खड़ी हो जाएगी, आपकी किसी की ताकत नहीं है। शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का काल तो ज्ञात है, किंतु मृत्यु का काल ज्ञात नहीं है। जैसे चंद्रमा राहु के मुख में प्रवेश करके उससे दूर जाता है, उस तरह मृत्यु के मुख में प्रवेश करके निकलना संभव नहीं है। चंद्रमा तो घुस के फिर निकल जाता है, ग्रह। लेकिन मृत्यु के मुंह में घुस के वापस नहीं निकल सकते। मृत्यु ने भी आए तो और जीवन बना रहे, तब भी कुरोग रूपी वज्रपात का महाभय रहता है। मृत्यु नहीं आई, जीवन बना रहा, तो आदमी को रोग होने का डर बना रहता है। जैसे कहते हैं ना, आकाश में से बिजली कब गिरेगी, कब गिरेगी,
चमक रही है, चारों तरफ गड़गड़ गड़गड़ हो रही है। अब बोले भय रहता है ना, कभी हमारे ऊपर कब गिरेगी, हमारे ऊपर कब कब गिर जाए, कब गिर जाए, कब गिर जाए, ऐसे रोग कब पैदा हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटित निज हित करो। क्या कहा है? जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। जिक्र है। जब रोग आदि हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे मक्खन? जब यम के दूत पकड़ लेंगे। पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। हाँ, सोचते रहो, हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो बहुत टाइम है, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी कौन से मर रहे हैं हम। एक सेठ जी थे, बीमार, पत्नी बहुत कहती थी, बोले धर्म क्या करो, धर्म क्या करो, धर्म क्या करो। सेठ जी नहीं मानते थे, बोले अभी कौन सा मैं मर रहा हूँ। एक दिन बीमार पड़ गए, वैद्य जी आए, डॉक्टर आए, दवाई आई, घर में पत्नी ने दवाई उठा के अलमारी में रख दी। पति इंतजार कर रहा है, पत्नी दवाई देगी दवाई देगी दवाई देगी, उसने दवाई नहीं दी। बोले तुझे बिना मौसम के ही विधवा होना है क्या? बोले अभी कहाँ मर रहे हो तुम, अभी थोड़ी मर रहे हो, खा लेना, कल खा लेना दवाई, परसों खा लेना, तरसों खा लेना। उनको समझ में आई अपनी भूल। बोले पत्नी क्या कह रही है, ये उसी चीज के है। वाक्य उसको दे दिए। हाँ, मृत्यु ने भी आए तो जीवन बना रहे, तब भी कुरोग रूपी वज्रपात, आकाश से अचानक जैसे बिजली गिरती है, ऐसे ही अचानक रोग का आक्रमण होता है। आयु बल रूपादि गुण तभी तक है जब तक शरीर में रोग नहीं होता। तंतु में लगा बल तभी तक नहीं गिरता जब तक वायु का झोंका नहीं आता। शरीर के रोग से पीड़ित होने पर सुखपूर्वक आत्मकल्याण नहीं किया जा सकता। जैसे घर के चारों ओर से जलने पर प्रतिकार संभव नहीं होता, अथवा रोगों के नहीं होने पर राग रूप शत्रु मित्र के रूप में शत्रु की तरह बढ़कर जब मनुष्य के चित्त को पीड़ा देते हैं, तब संभाव कठिन होता है। क्या कहा है? रोग रोग के नहीं। नहीं होने पर राग रूपी शत्रु मित्र के रूप में शत्रु की तरह मनुष्य के चित्त को पीड़ा देते हैं, तब समता भाव रखना बहुत कठिन होता है। तो शारीरिक नहीं तो मानसिक रोग। जब कोई बड़ा राजा दीक्षा लेता है और उस समय उसकी हजारों रानियां, जो सिर्फ और सिर्फ एक अपने पति में मन लगाए हुए हैं, वे जब निराधार असहाय होती हुई सामने रोती हुई आती हैं, उस समय अपने मन को संभालना, समता भाव में लाना, इस सबसे कठिन कार्य है। बोले हमारा तो सिर्फ आप एक ही आधार है, पुरुष के तो अनेक आधार हो सकते हैं, लेकिन स्त्रियों का एक ही आधार है, वे दूसरे के पास नहीं जा सकती। वर्तमान में तो सुलभता हो गई भगवान, फिर एक को ही बनाना है। हजार हाँ, से। ये बात, आप उन राजाओं की स्थिति देखो, ये हजारों रानियां जब उनके सामने आकर जब वे दीक्षा लेते हैं, रोती हैं और बिल्कुल असहाय होकर रोती है। और वास्तव में उन राजा के जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं है, उनको भी दीक्षा ही लेनी पड़ती। जो दीक्षा ले लेती है वे सुखी हो जाती है, और जो दीक्षा नहीं लेती घर में रहती है, उनकी दुर्दशा हो जाती है। क्योंकि वे देख देख के रोती, इसी घर में मैं रानी थी, अब मैं रानी क्या दासी भी नहीं बची। ये है। माने शत्रु से भी समझे। बंधु बंधन के मूल। हाँ, शत्रु से भी जो क्या है मित्र, और अपने ऊपर स्नेह करने वाले लोग ज्यादा दुखदायक है। हाँ, लेकिन अपने को उसमें ही सुखाभास जैसा लगता है, इसलिए आनंदित होते हैं। लेकिन वही लोग ज्यादा दुख देते हैं, मानसिक अरे दुख इन्हें जो हमारे राग अनुकूल करने वाला। नहीं रहता, जो हमारे अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल चलता है, उससे छूटना बहुत आसान है। बराबर, बहुत बढ़िया। जो अनुकूल चलता है, हर बात मानता है, हर चीज हमारे लिए करता है, उससे छूटना मुश्किल है। हम्म। नहीं तो कहावत हमेशा सही है, तुम रूठे हम छूटे, खत्म बात। हम्म। आप अगर हमसे नाराज हुए तो समझो एक हिस्सा हमारा कम हुआ, एक 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 मुगज हमारी गई, खत्म हुई। कोई अगर तुमसे रूठ जाए तो रूठ जाना अगर तुम्हारा ही भला है, तुम रूठे हम छूटे। जी। प्रेम करते रहोगे तो बंधे स्वामी जी, रहेंगे। अनुभव की बात है। हाँ, हेलो।
जो संघ में बार बार किरकिर करते हैं, साधर्मियों को भी पीड़ा, संघ गुरु को भी पीड़ा देते हैं ना, वो संघ से निकल जाए ना, तो संघ को टेंशन नहीं होता है, गुरु को भी टेंशन नहीं होता। लेकिन गुरु जिसको ज्यादा स्नेह देते हैं, उनके प्रति, जिनके प्रति अनुराग है, संगत साधुओं का भी खूब अनुराग है, वो अगर संघ छोड़ करके निकलने लग जाए ना, तो गुरु को बाद में जो के बहुत एक तरह से इष्ट वियोग जनित मानसिक पीड़ा होती है। हम्म। इसलिए शत्रु से भी राग बहुत दुखदायक है। मित्रों इसीलिए से राग जितना दुखदायक है, दुश्मनों से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, दुश्मन है तो आदमी ये सोच लेता है अपने को नहीं चला। घर में पुत्र बेकार हो जाए, कुपुत्र हो जाए, रोज दारू पिए, ये करे वो करे, तो ये सोचता है ये कहीं चला जाए बढ़िया है, मर जाए बढ़िया है, हमारा पीछा छूटे बढ़िया है। नहीं चाहते उसको कोई। जी। और जो अनुकूल चलता है उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम्म। जो प्रतिकूल चलता है उसके साथ रहना नहीं चाहते। संसार की नीति है। पित्त का विकार माने वैद्य इससे के यह भी कुशल। सिद्ध हुआ जीव का स्वभाव सुख है। जीव का स्वभाव सुख है और सभी गुणों में सुख सर्वोपरि है। हाँ। इसलिए सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आत्म सुख नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए जो क्या है, शत्रु को जैसे त्यागना चाहता है, ऐसे कभी जिनके ऊपर राग किए थे उनको भी त्यागने के लिए प्रयत्नशील रहते। मकसद एक ही, सुख प्राप्त हो अपने को। इसीलिए तो वो संसार को इकट्ठा करने में लगा है, क्योंकि उसने ये मान रखा है संसार को इकट्ठा करूंगा तो मुझे सुख होगा। जी, बराबर है। चाहे वो परिग्रह को इकट्ठा करता है, चाहे स्त्री को इकट्ठा करता है, चाहे मित्रों को इकट्ठा करता है, चाहे माता पिता को चाहता है, चाहे घर परिवार चाहिए, चाहे धन चाहिए, वो सब उनको सुख का साधन मान रखा है, क्योंकि उसको सुख चाहिए। सुख चाहिए, सुख स्वभाव है। हाँ, सुख को नहीं छोड़ सकता। अब बात बस इतनी सी है, तत्व ज्ञान पूर्वक, कि वास्तव में मुझे सुख देने वाला कौन है और दुख देने वाला कौन है, ये बात समझने की है। और ये बात जब सही चश्मा लगेगा तब समझ में आएगी। अभी गलत चश्मा लगा हुआ है, और गलत चश्मा लगने होने से दृष्टि दोष हो रहा है। दृष्टि हाँ, दोष होने की वजह से जो है, जो सुख नहीं है उसमें सुख की कल्पना की जा रही है, और जो सुख है उसमें दुख की कल्पना की जा रही है। सही चश्मे का नाम ही सम्यक दर्शन है। पंकज जी, हाँ। हाँ, पंकज बढ़िया। बहुत सही। जी। बहुत सही। चश्मा गलत लग गया तो वही मिथ्या दर्शन है। क्या बात मिथ्या। है। इसीलिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है पंकज जी, क्लास में। मोतियाबिंद का ऑपरेशन गुरु के द्वारा ही होता है। अब सबको लेटा लेटा के करना पड़ेगा। एक साथ हो रहा है भगवान अब। हाँ। वो शिविर लगते हैं ना मोतियाबिंद के, वैसा है ये। हाँ। हाँ। पित्त का विकार वैद्य के कुशल प्रयोग से शांत हो जाता है, किंतु प्राणी के लिए अहितकर राग के उदय को समाप्त करने के लिए प्रशम भाव दुर्लभ है। बोले पित्त का विकार तो वैद्य के कुशल निर्देशन में फिर भी हो सकता है, लेकिन जो राग का उदय है उसको दबाना ये बहुत मुश्किल काम। पित्त के शांत होने पर चित्त काम में लगता है। वैसे ही जिस समय पूर्वोक्त कर्म का उपशम होने पर प्रशम भाव की प्राप्ति होती है, उसी समय आत्म कल्याण करने की शक्ति आती है। इस प्रकार संसार में मृत्यु, व्याधि और राग ये बाधक हैं। उनको चित्त में लाकर जब वे न हो, तब तप में उद्योग करना चाहिए। इसलिए संसार में जब मृत्यु ना हो, व्याधि ना हो, राग ना हो, तब जो है शांति से अपने कार्य को कर लेना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे लड़की है, लड़की के मन में जब तक पूर्व जन्म का संस्कारी कोई उसके सामने नहीं आया, तभी तक वो सुरक्षित है। और जिस क्षण उसके सामने कोई पूर्व जन्म का संस्कारी आ गया और उसका प्रेम जागृत हो गया, राग उदय हो गया, फिर उसको पीछे हटाना मुश्किल है। सही बात है। क्या? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये ऐसी परिस्थिति में कौन उसको रोकने में सक्षम ही नहीं होता। हाँ। माता इसलिए पिता इन्होंने तक को वो फंसा करके जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है मृत्यु, व्याधि और राग ये जब तक नहीं हुए तभी तक अपना काम कर लो, हो गए तो फिर गए काम से।
जैसे मृत्यु, जैसे रोग, ऐसी राग। आपने पद्म पुराण में चित पद्मा की कहानी सुनी होगी। बता दीजिए एक बार ऊपर। लक्ष्मण की पटरानी बनी थी चित पद्मा। जित पद्मा। लक्ष्मण नारायण थे, जी। और चित पद्मा की ऐसी स्थिति थी कि जिस राजा के यहाँ वो थी, राजा ने एक शर्त लगा रखी थी, मेरे पास 4 शक्तियां हैं, जो इनको झेलेगा वो जित पद्मा से विवाह करेगा। और जित पद्मा को पुरुषों से विशेष नफरत थी, यानी कि उसके यहाँ महल में लोटा नहीं बोलना, लुटिया बोलना, पुल्लिंग शब्द भी नहीं बोलना। क्या स्थिति थी उसकी? पुल्लिंग शब्द तक नहीं बोलना, इतनी नफरत पुरुषों से। इतनी नफरत उसको पुरुषों से थी। बोले लोटा नहीं बोलना, लुटिया बोल। अब जिस समय लक्ष्मण सभा में आया, लक्ष्मण तो उस समय रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जंग वनवास में थे, तो वनवास के समय की ये बात है। तो किसी ने कहा कि बोले एक राजा की ऐसी लड़की है कि जो जिसको पुल्लिंग शब्द भी नहीं सुहाता, और राजा ने 4 शक्तियां जो झेलेगा वो जो है उसको उसका स्वामी बनेगा। तो लक्ष्मण को ऐसे वेश बदल के सभा में जाके घुस गया, और राजा से कहा, बोले शक्ति मार। राजा ने शक्ति मारी तो वो तो नारायण होने वाला था। चारों की चारों शक्तियां एक एक हाथ से, एक दूसरे हाथ से, एक मुंह से ऐसे पकड़ ली उसने अलग अलग। और ऊपर जैसे ही देखा कि इसने सारी शक्तियां झेल ली, तो जित पद्मा झरोके में आई ऊपर। और झरोके में जैसे ही उसने लक्ष्मण को देखा, और लक्ष्मण की नजर उससे मिली, नजर से नजर मिली, और बस काम हो गया, संस्कार जागृत हो गया। वो लक्ष्मण की पटरानी थी, सब भूल गई वो 1 सेकंड में। आज तक जिसको पुल्लिंग शब्द से नफरत थी, पुरुष से नहीं, पुल्लिंग शब्द से, इसको कहते हैं राग का उदय। तो क्या बोलते हैं? राग का उदय। हाँ। और जब तक ये नहीं आया, उससे पहले अगर उसने, किसी भी स्त्री ने या कोई उसके सामने वो पूर्व का संस्कार ही नहीं आया, अगर उसने अपने आत्म कल्याण में अपने मन को लगा लिया, तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो राग का उदय आ गया, तो अब फिर उस राग के उदय को पूरा करो। इसलिए तीनों चीज लिखी। इस संसार में मृत्यु, व्याधि और राग, ये बाधक है। उनको चित्त में लाकर जब वे न हो, तब तप में उद्योग करना चाहिए। अगर राग है, व्याधि है, मृत्यु है, तो तपस्या नहीं हो सकती। क्या? बिल्कुल, मतलब जब तक आप निरोगी हो, जब तक आपकी मृत्यु दूर है, और राग के कारण जब तक उत्पन्न नहीं हुए, तब तक सारी चीजें करो। हाँ, जैसे हम लोग जब कहते तक हैं कि आपके मन में विशेष राग उत्पन्न नहीं हुआ है, तभी तक आप तपस्या कर सकते हो। विशेष राग उत्पन्न हुआ है तो राग करेगा आपके ऊपर राज, आप तपस्या नहीं करोगे। ऐसा ही कहा जाता है, अगर गिरनार चढ़ना है तो गिरनार चढ़ना है, जब तक स्वस्थ हो तभी चढ़ लो, जब तक तरुण हो, यौवन में हो, तब तक ही गिरनार की यात्रा कर लो। नहीं तो बस, महाकठिन हो जाता है, ऐसा ही है। जैसे उन्होंने कहा ना, जब लोगों ने रोग जरा गए तब लो झटित नहीं जिद करो। रोग ना हो और जरा न हो, और उसके साथ साथ राग उत्पन्न न हुआ हो। जी। क्या? राग और राग का कारण उत्पन्न नहीं है, तो तभी तप करना चाहिए, तब जैसे की चर्चा। जैसे वो जित पद्मा थी, अगर उस समय उसको पुरुषों से विशेष नफरत थी, और उसी ऐसे समय में कोई ऐसा योग निमित्त बनता कि वो दीक्षा ले लेती, जी। तो ले लेती, फिर वो मैटर ही खत्म हो जाता। मतलब दीक्षा के लिए तो सब कुछ अनुकूलता थी, किंतु एक राग उत्पन्न हो गया तो फिर वो संसार में आ गई। अब वो फिर राग उत्पन्न हो गया, तब उसका जो उदय हुआ है, अब उसके उदय को जीतने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, कारण क्या बना? जित पद्मा में समता भाव नहीं था पुरुषों के प्रति, वह द्वेष भाव था। हाँ, इसीलिए वह दीक्षा नहीं ले पाई, लेकिन पुरुषों को चाहती भी नहीं थी। लेकिन लक्ष्मण निमित्त बना, यहाँ वेद भाव की उदीर्णा हो गई, मोह कर्म का उदय तीव्र रूप में आ गया, और फिर आगे का जो होना है वो हो गया। लेकिन हमारी विवक्षा थोड़ी सी दूसरी अलग थी। जी। हमारी विवक्षा सिर्फ इतनी थी कि जैसे कभी कभी, जैसे आप बचपन में संघ में थे और बच्चों को निकाल के ले आते थे, अर्थात उनके अंदर अभी राग का और शादी का संस्कार जागृत नहीं हुआ, उससे पहले पहले आप आ गए, तो आपकी दीक्षा आज तक चल रही है।
अगर वो जी संस्कार उदय में आ जाता तो फिर वो दीक्षा नहीं होके शादी होती। जी। ये हमारा माने कहने का मतलब है। माने यहाँ पर स्वामी जी आपका यो कहना है, हाँ रा जैसे बबुल का छोटा सा पौधा है 1 इंच हाँ। का, उसको तो अपन एक हाथ से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन वही पौधा बड़े होते होते पेड़ बन जाए तो फिर उसको उखाड़ना मुश्किल है। अभी जब जैसे तक स्वाद स्वाद नहीं लिया, स्वाद लिए बिना ही थोड़ा सा हटा दिया, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन में लिया है, फिर थोड़ा सा तत्व ज्ञान में लिया है, तो आदमी फिर उसी रास्ते पे चल पड़ता है। जी और अगर उसको स्वाद चखा दिया, चखा दिया जी। तो फिर उसको वो फिर वो थोड़ा सा खाएगा। कि छोड़ना मुश्किल। हाँ, मतलब कहने का एक विवक्षात्मक अभिप्राय है कि अगर राग का उदय, अब हो सकता है किसी को दीक्षा लेके लेने के बाद भी राग का उदय हो जाए, तो वे दीक्षा छोड़ के चले जाएंगे। जैसे मांगनंदी आचार्य को जब वे गए तो वहां उस कुमार की लड़की को देखा, तो उसी से उनका राग का उदय जागृत हो गया, उदीर्णा हो गई। कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा, नहीं तो मांगनंदी आचार्य अंग के ज्ञाता, तो क्या वो तो इसलिए राग का संस्कार भी बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आगम में। इसलिए बोले आपका उपकार तभी हो सकता है जब तक आपके अंदर राग का उदय पैदा नहीं हुआ है। अब वो विहार करते करते सहज रूप से वहां चले गए, वहां कुमार का आवा था और वो बरसात आ रही थी, उन्होंने देखा और अपने मंत्र से उस बरसात को वहां रोक दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो इतनी सी घटना हुई, और इस घटना मात्र से ही राग का उदय हो गया। क्या पंकज जी? जी भगवान, बिल्कुल। ये बात मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भी है, जिनको व्रत आदि लेने हैं, अनुव्रत भी क्यों ना हो, तो ये सारी चीजें जो है, जब तक व्याधि नहीं है, मतलब शरीर जब तक साथ दे रहा है, बहुत आप राग भाव जहां पर उत्पन्न नहीं है, ऐसी परिस्थिति में करेंगे तो ही वो सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर एक एक कारण ही बन जाएंगे, एक्सक्यूजेस बन जाएगी उसको। और ये बात जानने में आती है कि हमारा जैसे आप महसूस, अगर जैसे मैंने ये बात बता दी, और आपको आप हो चाहे कोई नए बच्चे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं और कहीं किसी ने सुनी है, तो उनको महसूस हो जाएगा, यार इस आदमी के प्रति, इस लड़के के प्रति मेरा भाव विशेष जा रहा है बार बार। बिल्कुल, ये होता है ये मतलब उनको इस तरीके महसूस हो से। जाएगा। आज आपकी उम्र भले ही 50 साल की, 60 साल की, 65 साल की हो गई हो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के प्रति कोई अगर पूर्व जन्म का संस्कार ही आपके सामने आ जाए तो जा सकता है ना। इसी को लोक भाषा में प्रेम अंधा होता है जो कहते हैं, अंधा का मतलब हाँ, यही तो, सारी खराबियां देखते हुए भी उसी के पीछे जा रहा है, ये राग भाव का ही तो कारण है। फिर उसको ये समझ में नहीं आता कि ये कौन है, जी। वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार ही है। मज्जानो राग रट्टी, हैं? मज्जानो राग। हाँ, वैसा भी हो सकता है। हड्डी तक पहुंचा हुआ राग, ये विद्यानंद महाराज के शब्द की ये नहीं है। हम्म। वो थोड़ा मैं बहुत बार सुनकर कंफ्यूज होता हूँ कि इसको मज्जानुराग में मतलब वो गुजराती वाला मज्जानुराग नहीं लेना है ये खुद को, क्योंकि वहां पर मज्जा मतलब सुख शब्द हो जाता है, वो हड्डी नहीं रहता। पंकज जी, एक हड्डी का बुखार होता है, वो बुखार निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाना तो फिर बहुत ही गड़बड़ होता है। मराठी में हाड़ी ऐसे ताप बोलते हैं, पुराने लोग हाड़ी ताप बोलते थे उसको। हाँ, हार्ड ताप कहते हैं, वो हार्ड में ताप चला गया ना तो बहुत दुखदाई होता है। जी। ऐसे राग जैसे कृष्ण, जैसे लक्ष्मण का और राम का जो राग है, वो जो क्या है, बहुत ही भयंकर राग, जिस शव को 6 6 महीने लेकर घूम रहा है, इसको क्या अपन मज्जानो राग नहीं कहे क्या? इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि ज्यादा लोक व्यवहार के संपर्क में मत रहो, ज्यादा किसी को अपने पास उठाओ बिठाओ मत, क्या पता किसके प्रति कौन सा संस्कार जागृत हो जाए। जी जी लोक जी। व्यवहार से दूर रहो। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। नहीं तो मुनि नाम मुनि नाम अलौकिक की बहुत ही वृत्ति। अलौकिक वृत्ति। अलौकिक मतलब लोक व्यवहार से रहित, अर्थात जैसे हमारे सामने 50 लोग आए, 100 लोग आए, लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लोक व्यवहार में घिरे हुए हैं, तो घिरे हुए हैं तो पुराने जन्म का संस्कार, कब कहाँ कोई संस्कारी व्यक्ति सामने आ गया तो उसके प्रति राग जागृत हो गया, तो फिर वही 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 दिखेगा। इसलिए परसु साधुओं को स्वामी कहा जी, है कि बोले तुम तो गुप्त रूप से रहो, काला झंडा काला रंग तुम्हारा है।
काला रंग का मतलब गुप्त साधना पंचरंगी में। क्या स्वामी जी? परसों परसों बोलिए बोलिए। 2 दिन पीछे एक शब्द आया था स्वामी जी, उसका खुलासा हाँ नहीं। लोक लोक संग्रह करके एक शब्द आया था ना, तो ये लोक हाँ संग्रह यही है, लोकेश नाग जिसको कहते हैं लोक संग्रह, हाँ। लोकानुवृत्ति विनय। हमारे यहाँ रत्नत्रय का विनय करने को कहा, और उसको धारण करने वालों का विनय, ये उपचार विनय कहा। रत्नत्रय और रत्नत्रयधारी का विनय करना, लोकानुवृत्ति विनय जो है ये इस मोक्ष मार्ग में स्थान को प्राप्त नहीं होता है, वो सब अर्थात राग से प्रेरित होता है। आप अपने पीछे भीड़ को लेके घूम रहे हैं, हमारे पीछे भीड़ घूम रही है, तो भीड़ के कारण से कब क्या कौन सा व्यक्ति जी आपके प्रति विशेष राग का उदय जिसके निमित्त से हो जाएगा, उसका क्या गणित है? क्योंकि अनादिकाल संसार में घूमते हुए भी एक भी कोई भी जीव ऐसा नहीं बचा जिसके साथ आपका संबंध और संपर्क नहीं हुआ है। तो फिर कोई भी राग जी। का उदय अगर हो गया तो हमारा मोक्ष मार्ग और आत्म कल्याण और रत्नत्र तो गया साइड में। क्या? जी बराबर है ना। तो हमारे षड आवश्यकों को छोड़ करके उन्हीं लोगों के पीछे लग जाए तो हमारा संवेग वैराग्य कहाँ स्थिर रहेगा। यही बात। ठीक है पंकज जी, इतना ही रहने दें आज। जी भगवान, 305 तक। हाँ क्योंकि यहाँ से आगे अब वैयावृत की चर्चा चलेगी। हाँ। ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बार बार नमोस्तु वंदना इच्छा कार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।